हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये हम एक यू वर्सेस देम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन फोकस हमारा इस पे रहेगा कि आज जो 1111 पोर्टल है उसका असर आप दोनों के फीलिंग्स पे क्या हुआ है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। यू वर्सेस देम रीडिंग होगी, तो यू वर्सेस देम रीडिंग होगी, लेकिन फोकस यही रहेगा, लाइक बैकग्राउंड यही रहेगा कि 1111 पोर्टल का असर क्या हुआ है आप दोनों की फीलिंग्स पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो दो कैंडल्स हैं, तो ग्रीन कैंडल से मैं आपकी फीलिंग्स चेक करूंगी और पिंक कैंडल से मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करूंगी। ठीक है, तो पहले हम आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं, शुरू करते हैं, आपकी फीलिंग्स देखते हैं पहले। लेट्स सी कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके फीलिंग्स पे इस 1111 पोर्टल का क्या असर हुआ है। ओके, चलो मैंने यहाँ पे कैंडल को कर लिया है लाइट। अब देखते हैं 1111 पोर्टल का असर आपकी फीलिंग्स पे क्या हुआ है। पहले मुझे आप बुझे बुझे से लग रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे लो लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप ना जैसे मतलब ठहरे हो, जैसे यू आर जस्ट, जैसे हम बहुत ज्यादा दब जाते हैं ना, प्रेशर में आ जाते हैं, वैसे आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो प्लीज़ रखो। ओके, मुझे लगता है इस 1111 का आपके ऊपर डेफिनेटली काफ़ी असर हो रहा है। सबसे बड़ा असर तो मुझे ये लग रहा है ना कि आपके अंदर से ना जो कंफ्यूजन है या जो लैक ऑफ क्लैरिटी है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, वो हट रही है, वो कम हो रही है कहीं ना कहीं। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे एक चीज है कि आप बहुत मिस कर रहे हो, हर चीज जो है ना वो आपको इनकी याद दिला रही है। हर एक चीज आपके आजू बाजू में जो भी चीजें है ना, रह रहकर आपको इस पर्सन की याद दिला रही है। ओके, आप रह नहीं पा रहे हो इनके बारे में सोचने से, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। ओके, कोई भी चीज है ना वो आपको इन्हीं की याद दिला रही है। दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, आपका प्यार अभी भी वैसे के वैसा है, आप अब भी प्यार करते हो इस पर्सन से, और आपको ना जरा भी उसमें ना शर्मिंदगी या फिर आप ना डरते नहीं हो अपना प्यार एक्सेप्ट करने से। आप डर नहीं रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैं तुझसे प्यार करती हूँ। ओके, जेंडर पे फोकस मत करो गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मैं लड़की हूँ इसलिए मैं लड़कों के माइंडसेट से बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये चीज मैं देख रही हूँ कि आप अभी भी एक्सेप्ट करते हो दैट आई लव यू, आई मिस यू, हर चीज मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। तो आप कोई भी फीलिंग से भाग नहीं रहे हो, आप एक्सेप्ट करते हो अपनी फीलिंग्स को। ओके, दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप का, आप चाह रहे हो कि काश ये सिचुएशन ऐसी ना होती, काश चेंज होती सिचुएशन, पहले बेटर होती, इंप्रूव्ड होती। ओके, कुछ अलग होती, अभी जो हो रहा है उससे कुछ मे भी अलग हो रहा होता तो कितना अच्छा होता, ये आपकी फीलिंग है। ठीक है, तो रिग्रेट तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है आपके अंदर कि काश ये सिचुएशन ना होती, हम इस सिचुएशन में ना पड़े होते, बेटर होती, इंप्रूव्ड सिचुएशन होती। ठीक है, क्योंकि आप थक चुके हो, आप चेंज चाहते हो सिचुएशन में, और आप चाहते हो कि काश जो भी हुआ है, बुरा जो भी फेज था आपके रिश्ते का वैसा ना हुआ होता, काश सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ होता तो कितना अच्छा होता। ओके, मुझे लगता है आप ना खुद को ना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा, आप खुद को काम में बिजी रख रहे हो या डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ताकि आपको इस पर्सन की याद ना आए, या फिर आपको इनके मतलब इनकी याद ना सताए। वो आपका इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज भी है कि आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो खुद को, आप अपने काम में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको इनकी याद ना आए या फिर आप इनको भूल पाओ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आप खुद को अगर डिस्ट्रैक्ट करके ऐसे किसी को भूल सकते तो सब ये कर लेते। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके किसी को अपने दिल से नहीं निकाल सकते या किसी को भूल नहीं सकते, लेकिन आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि मे बी आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं आपको, तो आप क्या करोगे।
राइट? क्योंकि जितना आप उनको मिस करते हो ना, उतना दर्द भी होता है आपको जब रियलिटी देखते हो कि यार ये इंसान अभी मेरे साथ क्यों नहीं है, हम दोनों क्यों दूर है, हम क्यों एक साथ नहीं है। तो दर्द भी होता है आपको। तो क्यों आप दर्द दोगे खुद को? इसीलिए मे बी आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने काम में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना आप दोनों में ऐसी स्पेसिफिक बात हुई थी जिसके बारे में आप रह रहकर बार बार सोच रहे हो। वही बात याद आ रही है आपको कि उसने मुझे ऐसा कहा था, हम दोनों के बीच ऐसा हुआ था, उसने मुझसे ये किया था, उसने मुझसे ये किया था, उसने मुझे ये बोला था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो आप कोई बात है, कोई कॉन्वर्जेशन है जो आपको ना आपके दिमाग से जा ही नहीं रही, आपके दिमाग से निकल ही नहीं रही है। यू जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट द सेम कॉन्वर्जेशन कि उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया था, यू नो। तो आप बहुत पास्ट में पास्ट में ही अभी भी मुझे खोए हुए दिख रहे हो। यू आर स्टिल देर इन द पास्ट। तो आपको प्रेजेंट में आने की जरूरत है। ठीक है, चलो उन्होंने बोला होगा आपके बीच में जो भी कॉन्वर्जेशन हुई, छोड़ दो उस बात को। आपने भी अगर कुछ बोल दिया होगा, ठीक है, होता है। ओके, ऐसा लग रहा है ना जैसे आप ना इस पर्सन को पाकर बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करते हो। आपके अंदर वो एक फीलिंग है ग्रेटफुलनेस की, क्या तुझे पाके मैं आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने तुझे पाया। ओके, ये फीलिंग है आपके अंदर जो कि अच्छी है, लेकिन देखो आपको ये भी देखना है कि सामने वाला मेरे लिए क्या कितना फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है। कहीं मैं ही तो सब कुछ फील उसके लिए नहीं कर रही हूँ। उसकी उसकी भी तो फीलिंग्स मेरे लिए वैसी ही होनी चाहिए ना। ठीक है, वन साइडेड नहीं होना चाहिए जो भी है। मुझे लगता है आप दोनों जब मिले थे, जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, आपका जब रिलेशनशिप शुरू हुआ था, तब आप दोनों में भी यंग थे या फिर इतने मतलब इमेच्योर थे। ठीक है, या मे बी जब लास्ट टाइम आप दोनों का जब बातचीत हुई थी, जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, सब कुछ सही चल रहा था, मे बी तब आप दोनों बहुत यंग थे। ठीक है, आप खुद के ऊपर कोई चीज का ब्लेम ले रहे हो, पता नहीं किस चीज का ले रहे हो, लेकिन ले रहे हो, विच इज वेरी रॉन्ग। ब्लेम मत करो खुद को। ठीक है, मेरा ना ये अपना एक खुद का मेरा पर्सनल ये एक रहता है कि मैं कभी भी अपने ऊपर किसी चीज का ब्लेम नहीं लेती हूँ। ठीक है, मैंने किया किया हो गया, किसी चीज का रिग्रेट ब्लेम नहीं होना चाहिए इंसान को। ठीक है, हाँ, अगर आपने किसी को हर्ट किया है, पर्पजली किसी का दिल दुखाया है या किसी का लॉस किया है, किसी को हर्ट किया है, तो ब्लेम लो खुद पे, सॉरी भी बोलो उस चीज के लिए। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो ब्लेम मत लो। ठीक है, बेफिजूल का अपने आपको ब्लेम करना छोड़ो। आप खुद के मतलब हर चीज का जिम्मेदार आप खुद को मान रहे हो, मेरे वजह से हुआ, मेरी गलती है, मेरा ही फॉल्ट है, मेरे ऊपर ही सारा ब्लेम आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस 1111 पोर्टल पे सबसे ज्यादा मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी ये रहेगी कि ये रिश्ता कुछ स्पेशल है। ये बॉन्ड जो है ना, ये रिश्ता जो हमारा बना है, ये स्पेशल है। ये और रिश्तों जैसा नहीं है। इट इज अ स्पेशल बॉन्ड, इट इज अ डीप बॉन्ड। तो अब आप आपको ना अपने रिश्ते की अहमियत समझ रही है। अब आपको इस रिश्ते ये रिश्ता क्या है एग्जैक्टली, इसकी डायनामिक्स क्या है, इसमें कितना क्या इंटेंसिटी है इस रिश्ते की, वो आपको समझ आ रहा है। ओके, कुछ है जो आप इस पर्सन से बताना चाहते हो, कहना चाहते हो। फीलिंग्स तो डेफिनेटली है जो आप शेयर करना चाहते हो, लेकिन उसके अलावा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शेयर करना चाहते हो आप, चाहे फिर वो गुड न्यूज हो या कुछ बुरा हुआ हो, या आप सैड फील कर रहे हो, इनको मिस कर रहे हो, आप कुछ तो इस पर्सन से शेयर करना चाहते हो। फॉर श्योर, फॉर श्योर ये चीज मैं कह सकती हूँ। देर इज समथिंग दैट यू वॉन्ट टू शेयर विद दिस पर्सन। ओके, कोई गुड न्यूज हो सकती है, कोई बैड न्यूज हो सकती है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, एंड यू वॉन्ट टू टेल दिस पर्सन के इस बार में मुझे ऐसा लग रहा है, इस बार में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ओके, आप बहुत मिस कर रहे हो, बेसिकली आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को। आपको बहुत ज्यादा याद आ रही है, आप रह रह कर मतलब रोक ही नहीं पा रहे हो अपने आप को इस पर्सन के बारे में सोचने से। यू आर नॉट एबल टू कंटेन योर फीलिंग्स। अब चाहकर भी अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा ओपन होना चाहिए अपने पर्सन के सामने। या तो आपके अंदर कोई कुछ इनसिक्योरिटी है, या कुछ डर है, या कुछ फीलिंग्स है जो आपने छुपाई हुई है। ठीक है, आप डेफिनेटली हाइड कर रहे हो अपनी रियल फीलिंग्स।
ओके, या अपनी रियलिटी, कुछ तो हाइड कर रहे हो आप, जो आपको सामने ओपनली दिखानी चाहिए, शो करनी चाहिए कि हाँ यार मैं तेरे लिए ये फील करती हूँ, ये फील करता हूँ, दैट आर माई फीलिंग्स फॉर यू। ओके, छुपाओ मत अपनी फीलिंग्स बेवजह। आपके लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होता है ना, आप इस पर्सन को अप्रिशिएट करते हो कि इस पर्सन की वजह से मैं ये चीज़ सीखी, या मुझे ये पता चला, मेरे लाइफ में ये चेंज आया इस पर्सन की वजह से। तो आप बहुत अप्रिशिएट करते हो इस पर्सन को हर चीज़ के लिए, और हर चीज़ आपको याद दिलाती है इस पर्सन की। मुझे नहीं लगता आपकी फीलिंग्स कभी बदली हैं, आपकी फीलिंग्स पहले भी वैसी ही थी और अभी भी वैसी ही है। इस पर्सन की हो सकती है कि थोड़ी कम ज़्यादा हुई हो वक्त के साथ, लेकिन आपकी फीलिंग्स ना कम हुई है ना खत्म हुई है, कभी बढ़ती ही चली गई है वक्त के साथ। ओके, लेकिन मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ, आप अपने आप को ब्लेम मत करो किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी सच में कोई बहुत बड़ी गलती हुई है तो आप माफ़ी मांग लो, या खुद को माफ़ कर दो सबसे पहले। क्योंकि अगर आप गिल्ट में रहोगे ना, आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। अपने आप को माफ़ करोगे तो ही आप रिश्ते को कुछ दे पाओगे, या रिश्ते में इन्वेस्ट कर पाओगे, या रिश्ते को आगे बढ़ा पाओगे। वरना आप ब्लेम करते रह जाओगे खुद को, और रिश्ता खराब होता जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, हो गया, छोड़ दो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ रहा है वक्त के साथ कि मैं अपने आप को बिजी रख के मैं इस पर्सन को भूल नहीं सकती, या इस रिश्ते को भूल नहीं सकती। मतलब खुद को डिस्ट्रैक्ट करना इज नॉट एन ऑप्शन। डिस्ट्रैक्ट करने से कुछ बदलने नहीं वाला हमारे बीच में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ अपने लाइफ के बारे में कुछ बता रहे थे इस पर्सन को, और वहां से आपका झगड़ा शुरू हुआ या बात बिगड़ी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और आपको वो रह रहकर एक गिल्ट हो रहा है कि यार काश मैंने बताया नहीं होता, या फिर काश मैंने छुपाया नहीं होता, पहले ही बता दिया होता। कुछ तो है, देयर इज समथिंग जो आपने बताने जा रहे थे या बता रहे थे और बताया, और बात का बतंगड़ बन गया। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना जैसे आप बुझे बुझे से लग रहे हो, मुझे आपकी एनर्जी से लग रही है बुझी बुझी सी, आप खुश नहीं हो। स्पेशली अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, या आप दोनों का मीटिंग नहीं हो रहा है, मतलब मिल नहीं रहे हो, आपके पर्सन पहले जैसा अटेंशन नहीं दे रहा आपको, तो मुझे आपकी एनर्जी बहुत डिम लग रही है, बुझी बुझी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यू वांट मोर, आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है वक्त के साथ, आपको और टाइम बिताना है और बात करनी है। यू वांट टू टेक मेक थिंग्स मोर ब्यूटिफुल आप दोनों के बीच में, जो नहीं हो रहा है। दैट इज द थिंग। ओके, मुझे सच में कुछ और एनर्जी फील नहीं हो रही है, तो मैं इसको रख देती हूँ। मुझे आपकी जो एनर्जी है वो मैंने जितनी रीड करी मुझे उतना ही फील हो रहा है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। हेलो गाइस, चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या असर हुआ है इस ट्रिपल जो भी ट्रिपल वन नहीं, ट्रिपल वन नहीं, डबल वन पोर्टल का, उनके फीलिंग्स के ऊपर। लेट्स सी आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। हम्म, ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके पर्सन, मुझे ना सब जानबूझ के ना ये आपको अपने से दूर रख रहे हैं, दुख दूर रख रहे थे, नॉट रख रहे हैं, दूर रख रहे थे। मे बी किसी वजह से, कोई वजह दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से ये आपको अपने क्लोज नहीं आने दे रहे थे। ओके, दे वर नॉट लेटिंग यू क्लोज टू देम, मेंटली, इमोशनली या फिजिकली। ठीक है, अब वजह क्या है वो तो आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगी, आप ले सकते हो पर्सनल रीडिंग। लेकिन हाँ, जो भी कर रहे थे जानबूझ के कर रहे थे। ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ लोग, हो सकता है कि आपके बारे में बात करते हो इनसे, या आपके बारे में पूछते हो इनसे, लेकिन ये कुछ नहीं बोलते, ये शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, या इवन आंसर भी नहीं करते हैं। ठीक है, और ये सब ना वो जानबूझ के करते हैं, ऐसा लग रहा है। ओके,
यस, ये बहुत सारी चीज़ें जानबूझकर करते हैं जिससे कि वो आपको परेशान कर सके या आपको गुस्सा दिला सके। इनका इंटेंशन पता नहीं क्यों, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी कर रहे हैं ना वो जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि प्यार है, अट्रैक्शन भी बहुत है, फीलिंग्स भी बहुत स्ट्रांग है इनकी, लेकिन जानबूझ के सारी चीज़ें करे जा रहे हैं। मे बी ये खुद पे फोकस करना चाहते हैं, सेल्फिश हो गए हैं, खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहे, अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी मतलब उन्हें क्या चाहिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। सो बहुत ही सेल्फिश एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पर्सन की। ऐसा लग रहा है बस सेल्फिशली अपने बारे में सोचे जा रहे हैं कि मुझे अपने पे ध्यान देना है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे अपनी लुक्स पे ध्यान देना है, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट यू। ओके, एक चीज अच्छी तो है यहाँ पे कि उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं, उनके मतलब उनको वो नॉलेज है कि ठीक है मैं कर तो रहा हूँ ये सारी चीजें, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ या मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको प्यार नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको दूर रख रहा हूँ अपने अपने से, लेकिन मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेशली पास्ट में उन्होंने जो भी किया है ना आपके साथ, ये 11/11 पोर्टल ना उनके अंदर रिग्रेट वाली फीलिंग डालेगा कि अब तक तुम उसको इग्नोर कर रहे थे, अब तक तुम उसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें करना पड़ेगा, अब देर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो उनके अंदर रिग्रेट बहुत ज्यादा देख रही हूं मैं, बहुत ज्यादा। उनको ये भी पता है कि शायद आप माफ भी नहीं करोगे अब आप उन्हें, उन्हें पता है, लेकिन उनके अंदर होप है कि यार कर दोगे। उन्हें पता है, मतलब उनका दिमाग तो ये बोल रहा है कि आप माफ नहीं करोगे, उन्होंने इतनी गलतियां कर दी है कि अब माफ करना नामुमकिन है, लेकिन उनका दिल ये कह रहा है कि कर दोगे, आप उनको इग्नोर नहीं करोगे या आप उनसे दूर नहीं रह पाओगे ज्यादा टाइम तक। ठीक है, तो सच बताओ तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको लगता है कि आप कहाँ ही जाने वाले हो, कब तक ही इग्नोर करोगे, कब तक आप उनसे दूर रहोगे, यू नो बट ये गलत है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए इस पर्सन को। कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में ये ज्यादा हो रहा है कि ये रात भर जगे रह जाते हैं, आपके बारे में सोचते रह जाते हैं, आपको मिस करते रह जाते हैं, यू नो सो ही नहीं पाते, दे जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट यू, याद में इतने खो जाते हैं कि सुबह कब हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। तो बहुत स्ट्रांगली जो भी फीलिंग्स है ना इस बंदे की या बंदी की, बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, आपको दिखाते हैं उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स है। ओके, ये डर रहे हैं, ये कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, आपको रिप्लाई देना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं। पास्ट की गलतियां जो करी है ना उन्होंने, जानबूझ के इग्नोर करना, जानबूझ के घोस्ट करना, ये सब जो कर रहे थे ना वो पास्ट में जानबूझ के, अब वो उन पे भारी पड़ रहा है। अब उन्हें समझ रहे हैं कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया उसके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कभी अगर कोई इंसान हमारी लाइफ से अगर बेस्ट है, वो हमारे लिए उससे बेस्ट कोई आ ही नहीं सकता हमारी लाइफ में, अगर वो चला जाए तो वापस नहीं आएगा, और वो बेस्ट चीज आप हो उनके लिए, उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज। उनको कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो कि यार मैं, हम दोनों तो एक होने ही वाले हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, या ज्यादा टाइम तक हम दोनों दूर नहीं रह सकते, ज्यादा टाइम तक वो मुझसे दूर नहीं रह सकती। ये ओवर कॉन्फिडेंस है इस पर्सन को। ठीक है, जो गलत है, मुझे लगता है गलत है, क्योंकि इतना प्यार है, इतनी फीलिंग्स है, इतना सोचते हैं आपके बारे में, इतना मिस करते हैं, इतनी अट्रैक्शन है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों, मतलब ये माइंड गेम्स क्यों खेलने हैं, क्यों इग्नोर करना है। तो ये 11/11 पोर्टल डेफिनेटली काफ़ी फीलिंग्स अपनी जताएंगे, आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, जो कुछ भी वो आपके लिए फील करते हैं, दे विल एक्सप्रेस टू यू। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे होता है ना कि हम किसी को सबक सिखाना चाहते हैं, या फिर हम रिवर्स साइकोलॉजी खेलते हैं उसके साथ, कि जानबूझ के इसको इग्नोर करूंगा ताकि ये मेरे पीछे पीछे भागे, कुछ ऐसा चल रहा है। आपके पर्सन पता है क्या कर रहे हैं, दे आर पर्पजली वो आपको ना अपने से दूर ढकेल रहे हैं ताकि आपके मन में क्वेश्चंस उठे और आप उनके पीछे पीछे भागो, आपका रिएक्शन पाना चाहते हैं वो, जो आपको नहीं देना है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है आपको। अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, परेशान कर रहे हैं, लेट देम डू दैट, करने दो उनको परेशान, कब तक करेंगे, बस मजा देखो आप,
मुझे नहीं लगता ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर रहेंगे या इग्नोर करेंगे, क्योंकि उनका प्लान है कि जल्दी आना है आपके पास, आपकी लाइफ में वापस आना है, क्योंकि उनको भी पता है कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो उनके लिए, या आप क्या मैटर करते हो, किस लेवल तक आप उनका साथ दे सकते हो, उनको पता है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू पता है बेसिकली इस पर्सन को। लेकिन मैं आपको बस ये बोलूँगी कि जो आपको ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, ये मत लेने दो उनको, आपको फॉर ग्रांटेड मत लेने दो, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती ही जाएगी। अगर आप उनको रोकते नहीं हो ना, तो ये चीज़ें बढ़ती जाएगी और इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अलग ही लेवल पे ये आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं अगर आपने इनको अभी नहीं रोका तो। सो डोंट लेट देम टेक यू फॉर ग्रांटेड, ओके, एट एनी कॉस्ट। जितना हो सके अपनी बाउंड्रीज हाई रखो, अपने एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो, ठीक है, क्योंकि इनको अब समझ आ रहा है ना कि वो क्या गलत कर रहे थे या क्या गलत कर रहे हैं। सो लेट देम फील दैट, उन्हें उस फेज से जाने दो, अपनी गलती समझने दो, पश्चाताप करने दो, ओके। तभी ही रिलेशनशिप सुधरेगा, तभी ही इनके बिहेवियर में आप चेंज देखोगे आने वाले समय में, ओके। सो लेट देम गो थ्रू दैट थिंग कि हाँ भाई, मैं मैंने ये बुरा किया, मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई शुड हैव ट्रीटेड हर बेटर, आई शुड हैव टॉक टू हर, आई शुड हैव गिवन हर अटेंशन। उनको ये फील करने दो। ये रिग्रेट फील नहीं करेंगे ना, तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, और अगर वो आपके साथ ऐसे ही करते रहे तो ये रिश्ता खत्म भी हो सकता है, राइट। सो या ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं बेवजह खींचूंगी नहीं रीडिंग को कैंडल ख़त्म करने के लिए। तो ये 11-11 पोर्टल डेफिनेटली काफ़ी ब्लेसिंग्स लाएगा आप दोनों के लव लाइफ में, काफ़ी रियलाइजेशंस या काफ़ी बदलाव देखोगे आप अपने पार्टनर के और आप दोनों के रिश्ते में और इक्वेशन में, और पॉजिटिव बदलाव देखोगे, डोंट वरी। तो वही मैनिफेस्ट भी करो। कई बार क्या होता है ना कि हम इतने ज़्यादा नेगेटिवली चीज़ों को सोचते हैं कि वैसे नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं हमारे लव लाइफ में। तो बी पॉजिटिव अबाउट योर कनेक्शन। और गाइज मैं फिर से बता दूं, मैंने 11-11 पोर्टल की एक रिचुअल बताई थी, अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो टाइम इज खत्म हो रहा है टाइम, जल्दी जाओ वो रिचुअल करो जल्दी जल्दी, वरना ये फिर 1 साल बाद ये टाइम आएगा, ठीक है। तो जाओ, क्योंकि 11-11 पोर्टल सारे पोर्टल्स में सबसे बेस्ट पोर्टल कह सकते हो या सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल कह सकते हो। ये पोर्टल एक बार चला गया ना, ये नहीं आएगा वापस, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जाओ। मैं लिंक दे दूंगी पहले कमेंट में, जल्दी जल्दी अगर नहीं किया है तो आज के आज वो टेक्निक करो। और फिर से बता दूं, जो लोग सीरियस है अपने रिलेशनशिप को लेकर वही उस टेक्निक को करो, अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो मत करो, ठीक है। और कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए आपको, कोई भी यंत्र चाहिए सिद्ध किया हुआ, स्पेल जार बनाना है, स्पेल ऑयल बनाना है, रिचुअल करनी है कोई भी, या पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको, सारे नंबर्स जो है या तो स्क्रीन पे दिखेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के पहले कमेंट में, ठीक है। तो जाओ जल्दी, और जो भी सर्विसेज चाहिए वो बुक कर सकते हो आप। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।